अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मैट्रिक्स स्पेस स्टार्ट करेंगे। ये है मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन जिसे हम आज समझेंगे। इस डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले हमें दिया गया है लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हों। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, अपनी मर्जी से। नॉन एम्प्टी सेट है तो यहाँ पे हम एक्स ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस में हमने एक ऐसा सेट लेना होता है जो नॉन एम्प्टी हो। नेक्स्ट उन्होंने कहा है अब फंक्शन, यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक है, और फंक्शन में क्या है, जो हमने एक्स एक्स लिया होगा उसमें हमने क्या करना है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और हमें कुछ और जो इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे। और उन पे हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना होगा जो जिसका आंसर जो है वो रियल नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमने एक्स सपोज किया था उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एक्स लिया है हम उसका क्या ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एक्स क्रॉस एक्स, एक्स क्रॉस है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हमें यह पता है कि जब भी हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ ऑर्डर पेयर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। वन के साथ पहले वन को लिखेंगे, वन के साथ टू को, वन के साथ थ्री को लिखेंगे, फिर टू के साथ, फिर थ्री के साथ, इसी तरह चलेगा। तो वन डॉट वन, वन कोमा वन, सॉरी वन कोमा टू, वन कोमा थ्री। वन के साथ सारे एलिमेंट्स लिख दिए, अब टू के साथ लिखेंगे टू वन टू 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 थ्री। अब थ्री के साथ लिखेंगे थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है। अब हमने इस क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी ये जो ऑर्डर पेयर हमारे पास मिले हैं ये सब, इसमें पहला जो एलिमेंट होता है वो एक्स होता है और जो दूसरा होता है वो वाई होता है। ठीक है, अब हमने जो है एक्स क्रॉस एक्स यानी डी एक्स क्रॉस एक्स ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका आंसर रियल हो। तो यहाँ पे डी में हमने एक्स क्रॉस एक्स के अंदर कैसे एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता है कि ऑर्डर पेयर में पहला जो नंबर है वो एक्स होता है, दूसरा नंबर वाई होता है। तो हम यहाँ पे एक्स कोमा वाई लिखेंगे, यानी अब हमने एक्स और वाई के साथ कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है जो मैट्रिक्स स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सेटिस्फाई करे। तो यहाँ डी एक्स वाई है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है मोड एक्स माइनस वाई करते हैं। ये मैं मोड जो है इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हम कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पे मोड में कोई नेगेटिव नंबर है तो जब मोड होता है तो वो क्या कर देता है, इसको पॉजिटिव कर देता है, इस कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स कोमा वाई है ना, तो वो ये वाले एलिमेंट, अब इनमें से कोई भी नंबर्स को उठा ले, हमने वहाँ पे ये वाला फंक्शन इन सब ऑर्डर पेयर पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम बारी बारी सारे ऑर्डर पेयर्स पे ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मैट्रिक्स स्पेस की ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमें जो पहला है, तो यहाँ पे हमने एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट्स को लिख लिया, यहाँ पे हमने फंक्शन को खुद डिफाइन करना है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, इस सेट टू बी अ मैट्रिक ऑन एक्स। अब हमने जो डी है यहाँ पे, ये जो डी हमने डिफाइन किया है ये उस वक्त मैट्रिक होगा एक्स के ऊपर, ये जो एक्स हमने लिया होगा कब, जब ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। इफ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के अंदर कोई तीन एलिमेंट पड़े होंगे, जैसे कि हमने एक एक्स लिया है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना एक्स वाई जेड, ये एक्स के अंदर ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना 1 2 3, ये सब एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो यही उन्होंने बोला है कि हर एलिमेंट, एक्स के हर एलिमेंट पे ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन करनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने डी डिफाइन किया होगा ना, ये वाला, तो उस पे जो आंसर होगा ना वो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि वो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे फंक्शन में मोड लिया ताकि अगर कोई नेगेटिव आ भी जाए नंबर तो वो पहली प्रॉपर्टी को मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा और पहली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नो नेगेटिविटी। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये जो फंक्शन है ना उसमें जो है वो उसका आंसर जीरो होगा कब, जब दोनों नंबर यहाँ पे बराबर होंगे, एक्स जैसे 1 1 2 2 3 3। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज हम अभी बारी बारी ये जो है नंबर्स इन पे अप्लाई करके देखेंगे, फिर जो है हम सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर हमें मिले होंगे, ठीक है मिले हैं, हम उन पे ये वाला फंक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम पहले नंबर्स को उठा लेते हैं, पहला जो है एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी इस फंक्शन पे अप्लाई करना है एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स 1 है तो हम 1 लिख देंगे, मॉड है वाई माइनस, और इस वाई की जगह हमने लिख देना है 1, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1 1 माइनस 1 0, और 0 का मोड होता है 0। ठीक है, इसी तरह हम 1 2 पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x ये है और 2 जो है वो y है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 का आंसर -1 होता है, लेकिन मोड की वजह से ये +1 हो जाएगा। इसलिए हमने मोड लिया ताकि हमें पता है कि मैट्रिक्स स्पेस में जो फंक्शन हमने डिफाइन करना होता है और उसका जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो बारी बारी हमने सब नंबर्स पे ये फंक्शन अप्लाई करना है। ये डी जो हमने फंक्शन बनाया था उस पर जितने भी ऑर्डर एक्स क्रॉस एक्स के जितने ऑर्डर पेयर हैं उन पे हमने ये फंक्शन अप्लाई किया। जैसे 1 1 का आंसर आया है 0, 1 2 का आंसर आया +1, 1 3 का आंसर आया +2, 2 1 का +1, 2 2 का 0, 2 3 का +1, 3 1 का +2, 3 2 का +1 और 3 3 का 0। तो अब यहाँ पे हमने सारे जो है जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे बने थे उन पे हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था वो अप्लाई किया, ताकि हम मैट्रिक्स स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को इधर देख सकें। ये एग्जांपल बनाने का मकसद ये है कि हम इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ के याद कर सकें। ठीक है, यहाँ पे जो डी क्रॉस एक्स एक्स क्रॉस एक्स है ना, यहाँ पे आपने इसी तरह ही एक नॉन एम्प्टी सेट लेना होता है और वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर हमने कोई फंक्शन अप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ फंक्शन है, यानी आपने हमेशा पॉजिटिव फंक्शन लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है यहाँ पे मैंने इस पर जो है वो फंक्शन अप्लाई किया है ताकि हम हर प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो डी है, डी ऑफ एक्स वाई है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी। नॉन का मतलब क्या मतलब है कि नहीं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली जो फंक्शन है वो अप्लाई कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, अगर हम ये मोड ना लेते तो हमें नेगेटिव नंबर मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, इसलिए हमने मोड लिया फंक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डी जो है वो हर ऑर्डर पेयर पे अप्लाई करके यहाँ पे आंसर
आंसर लिख लिए हैं, ये सारे आंसर हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि डी ऑफ एक्स वाई का आंसर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई हर डी के ऊपर आंसर जो है वो हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी अप्लाई हो गई है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये जो है फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर चुका है। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड प्रॉपर्टी को देखना है जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि इस रिफ्लेक्स का मतलब है कि जो दो नंबर्स हम लेते हैं ना ऑर्डर पे वो सेम होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करें, डी ऑफ एक्स वाई जो है उसका आंसर जीरो कब आएगा, जब ये दोनों नंबर एक्स और वाई ये जो है ये आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो हम खुद देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें जीरो कहाँ मिल रहा है, हमें जीरो यहाँ मिल रहा है। तो हम डी में देखते हैं कि एक्स और वाई बराबर है, ठीक है। इसी तरह जीरो हमें मिल रहा है यहाँ, तो जीरो हमें वही मिलेगा जहाँ पे डी के अंदर जो दो नंबर्स हैं ये आपस में बराबर हो, एक्स और वाई बराबर हो, ठीक है। इसी तरह जीरो हमें यहाँ मिल रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो थ्री और थ्री बराबर है, इसलिए हमें जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस की पहली और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो उस पर जो है वो अप्लाई हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर अब देखें यहाँ पे हमारे पास है तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि दोनों आंसर बराबर कब होंगे, यानी एक्स वाई है ना, यहाँ पे अगर जगह भी चेंज कर देना तो आंसर दोनों के बराबर होंगे, यानी वन टू जो है डी ऑफ वन टू होगा डी ऑफ टू वन के बराबर, थ्री वन है तो वन थ्री के बराबर होगा, तो उसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जो हमने फंक्शन डिफाइन किया क्या उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डी ऑफ वन टू का आंसर प्लस वन है, ठीक है। डी ऑफ जो है वन टू का आंसर है हमारे पास, यहाँ पे जो आंसर आया है वो प्लस वन है, ठीक है। इसी तरह अब हम देखते हैं डी ऑफ टू वन का आंसर, वन टू है तो टू को अगर इधर रख लें और वन को इधर रख लें तो क्या आंसर बराबर होगा कि नहीं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे टू वन है, उसका आंसर भी प्लस वन है, डी ऑफ टू वन का आंसर भी प्लस वन के बराबर है। इट मीन्स कि दोनों बराबर हैं, डी ऑफ वन टू जो है वो डी ऑफ टू वन के बराबर है। सिर्फ वन टू के साथ ही नहीं, हम हर नंबर को देखें तो ये अप्लाई हो रहा है, वन टू टू वन के बराबर है, ठीक है। इसी तरह वन थ्री जो है वो थ्री वन के बराबर है, दोनों का आंसर प्लस टू है। तो हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी जो है वो अप्लाई हो रही है। अब जैसा कि हमने नॉन एम्प्टी सेट में तीन नंबर लिए हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो हम देखेंगे। इसमें ये क्या हो रहा है कि हम पहला नंबर लेंगे और आखिरी नंबर लेंगे, उसका जो है वो डी का आंसर निकालेंगे। इसी तरह पहला और दूसरा और तीसरा उन दोनों का डी जो है वो प्लस करके देखेंगे। अब ये वाली जो चीज़ है ये आप याद रखें कि ये जो इनइक्वालिटी है यानी इसके जो फेस है, जहाँ पे जो ओपन होगा ना इट मीन्स कि वो नंबर बड़ा होता है, और जहाँ पे ये क्लोज होता है इट मीन्स कि वो जो नंबर है वो छोटा होता है। इस इक्वल का मतलब है कि आंसर या तो इन दोनों का बराबर होगा या तो इसका आंसर इन दोनों से छोटा होगा, ये हमेशा ऐसे होगा, या तो बराबर होगा। इस नीचे जो डैश लगी हुई है इसका यही मतलब है कि ये जो है आंसर इनके बराबर हो सकते हैं, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, एक्स की जगह हमने वन लिया और जेड की जगह थ्री लिया, तो हम इस फंक्शन को देखते हैं कि क्या ये छोटा होगा। हमेशा ये जो है पहला और तीसरा का जो फंक्शन लेंगे ना वो डी अप्लाई करेंगे ना वो हमेशा छोटा होगा, या तो इन दोनों का आंसर बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ना है डी ऑफ जैसा कि हमने एक्स जो सेट लिया है वो क्या है वन टू थ्री, ठीक है। इसमें एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये। तो हम क्या करते हैं एक्स जेड ले लेते हैं वन थ्री, और जैसा कि हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया एक्स माइनस वाई, तो एक्स जो दो नंबर लिए होंगे उनका हमने क्या करना है मोड इंटू वन माइनस थ्री, जिसका आंसर आ जाएगा माइनस टू, और माइनस टू का आंसर होता है मोड होता है प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डी ऑफ एक्स जेड जो है वो डी ऑफ एक्स वाई लिया है, यानी एक्स वाई का मतलब है कि अब हमने इन दोनों का फंक्शन लेना है डी ऑफ वन टू, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन और माइनस वन का मोड होगा प्लस वन। इसी तरह डी ऑफ टू थ्री वाई जेड का ले लेते हैं डी ऑफ टू थ्री, ठीक है। तो टू थ्री टू माइनस थ्री होगा और टू माइनस थ्री का जो मोड है वो माइनस वन होगा और जो जाके हो जाएगा प्लस वन। तो अब हम देखेंगे कि हमने ये देखा है कि ये जो फंक्शन है डी ऑफ एक्स जेड वो एक्स वाई जेड के बराबर होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें तो आ जाएगा टू, और ये है जो वन थ्री है वो है और डी ऑफ वन टू प्लस डी ऑफ टू थ्री, तो ये आंसर बराबर है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू था ना, या तो लेस हो या तो बराबर हो, तो बराबर आगे देखें डी ऑफ वन थ्री का आंसर टू है और इन दोनों को जमा करें तो हमें टू मिल जाता है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को याद करने के लिए एक सेट दिमाग में सोचना ताकि आपको ये ईजी लग सके कि ये एक्स वाई जेड क्या है, ठीक है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो है फंक्शन के साथ साथ डी जो है वो एक्स के ऊपर मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा जब ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। पॉजिटिव होगा, बराबर होगा तो जीरो आंसर आएगा, और सिमेट्रिक होगा यानी यहाँ पे ऑर्डर जो है चेंज करने से जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी में पहले और आखिरी नंबर का अगर हम फंक्शन लें तो वो हमेशा लेस होगा या इक्वल होगा पहले दूसरे और दूसरे और तीसरे के सम से। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो एक एक्स के ऊपर जब अप्लाई हो जाती हैं डी की, तो हम कहेंगे डी जो है वो जो है वो मैट्रिक ऑन एक्स है वो, ठीक है। तो इन दोनों को एक्स और डी जो हमने डिफाइन किया होगा वो दोनों मिला के जो है वो क्या कहलाएंगे, मैट्रिक स्पेस कहलाएंगे। जो एक्स है ना यहाँ पे आपने ये वैसे याद रखना है कि इसे हम अंडरलाइन सेट बोलते हैं और ग्राउंड सेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एक्स लेना होता है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी खाली सेट नहीं होना चाहिए, इस तरह का खाली सेट ना हो,